कि जब हम टू डूज़ ऐड करेंगे, सबमिट करेंगे लिखकर, तो वो उसके बाद क्या होना चाहिए, तो फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, फॉर्म ऐड इवेंट लिसनर जो कि होगा सबमिट, और ये एक असिंक फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन है। ई इज इक्वल टू, जहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो होगा, प्लस कॉन्स टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, टू डू इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, जहाँ पर इफ टेक्स्ट कॉन्स्ट न्यू टू डू इज इक्वल टू आईडी क्या होगी उस टू डू की, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। आईडी होगी टू डू अंडरस्कोर डेट डॉट नाउ, क्रिएटेड ऐड क्या होगा, डेट डॉट नाउ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि फर्स्ट तो एक इवेंट लिसनर लिया है, फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि सबमिट पर होगा, सबमिशन पर, हैंडल फॉर्म सबमिशन, जिस पर हमने फर्स्टली तो एक प्रिवेंट डिफॉल्ट लिया है जो कि प्रिवेंट करेगा पेज रीलोड से। जो भी हमारा इनपुट टेक्स्ट है उसे गेट लो और ट्रिम करो, और ओनली ऐड दैट टेक्स्ट इफ़ नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट अगर नॉन एम्प्टी है तो ही ऐड होगा। ये जो न्यू टू डू का एक वेरिएबल है वो क्या करेगा, हमारे जो भी हमारा न्यू टू डू है वो बिल्ड करेगा। तो हर एक टू डू के लिए हर एक नई आईडी होगी, उसका एक अलग सेक्शन होगा। तो ये होगा वो जो वैल्यू कंटेन करेगा, वो ये होगा, आईडी होगा, टेक्स्ट होगा, कंप्लीटेड होगा, क्रिएटेड ऐड होगा। और लास्टली हम क्या करेंगे, टू डूज डॉट पुश, किस में, न्यू टू डूज में, और टू डू इनपुट डॉट वैल्यू, फिर से हम क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, जिससे हमारे टू डू ऐड हो जाए। तो उसके बाद जो टू डू इनपुट की वैल्यू है वो होगी ब्लैंक, एंड इसी के बाद सर्च इनपुट डॉट वैल्यू वो भी ब्लैंक होनी चाहिए अगर हमारा टू डू एक बार ऐड हो गया है तो। और यहाँ पर हम दो फंक्शंस कॉल करेंगे, एक था रेंडर टू डूज़ का जो कि हमारा यूआई है वो री रेंडर करेगा, और सेव टू डूज़ का जो हमारे चेंजेस को सेव करता रहेगा। अब इसके नीचे एक और इवेंट लिसनर जो है वो हम लगाएंगे जो कि है सर्च इनपुट के लिए। तो सर्च इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, उसे हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनपुट रेंडर टू डूज़। तो फर्स्टली हमने क्या किया है, सर्च इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, अगर इनपुट हो गया तो रेंडर टू डूज़ का जो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल कर दो। यही था हमारे सर्च इनपुट इवेंट लिसनर में। नेक्स्ट होगा हमारा टू डू लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर जो कि होगा क्लिक पर। एंड देन सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे कॉन्स्ट पेरेंट इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट क्लोजर डेटा आईडी। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे कि क्लिक टू डू रो, जो भी क्लिक वाला टू डू है उसे हम फाइंड कर रहे हैं। इफ़ नॉट अ पेरेंट देन क्या कर दो, रिटर्न कर दो। इसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट टू डू आईडी इज इक्वल टू पेरेंट डेटा सेट आईडी, और कॉन्स्ट टू डू, यहाँ पर हम टू डू डेटा लिख देते हैं, टू डू डेटा इज इक्वल टू टू डू डॉट फाइंड, सिंपली हम इसे टी ले लेंगे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए टू डू की जगह हम टी ले लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगी इफ़ नॉट टू डू डेटा देन रिटर्न, यहाँ पर नॉट टू डू डेटा देन क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो टू डू आई डी इज इक्वल टू पेरेंट डेटा सेट डेट आई डी है ना, ये है कि एक्सट्रैक्ट टू डू आई डी, जो भी हमारी टू डू आई डी है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा जो टू डू का ऑब्जेक्ट है वो हम फाइंड कर रहे हैं, और देन यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, यहाँ पर हमें क्लास लिस्ट लेनी है, डॉट कंटेंट, और जो भी टू डू चेक बॉक्स है यानी कि जो क्लास नेम हमने दिया था ये हम टोटल कर रहे, क्योंकि जब हम हमारा टू डू है वो हम क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट
जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब टू डू कंप्लीट होना चाहिए इसके लिए। देन टू डू क्लास लिस्ट कंटेंट्स, अगर टू डू चेक बॉक्स है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, टू डू डेटा कंप्लीटेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें करना है कि ई डॉट टारगेट डॉट चेकड। रेंडर टू डूज़ का जो फंक्शन था हमारा वो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, एंड साथ ही साथ जो सेव टू डूज़ का है वो तो हमें लेना ही है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि जो हमारा चेक बॉक्स है वो टॉगल होगा। अब इसके लिए हमने ये वाला लिखा है यहाँ पर मेथड, जो कि क्या करेगा, हमारी जो कंप्लीशन स्टेट है वो अपडेट करेगा ये वाली लाइन। उसके बाद हमारी जो री रेंडर करेगा यूआई एंड सेव करेगा टू डू, जो भी हमने चेंजेस किए है वो सिंपली यही इसमें होता है। एंड देन इसके बाद हम डिलीट बटन के लिए यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट कंटेंट्स डिलीट बटन। देन इसके अंदर हमें क्या लिखना है कि टू डूज इज इक्वल टू डूज फिल्टर टी आई डी और इज नॉट इक्वल टू डू आई डी रेंडर टू डूज एंड सेव टू डूज, यही करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिया है डिलीट बटन। अगर हमारा डिलीट बटन क्लिक है तो वो लो और वहाँ के टू डूज डॉट इज इक्वल टू डूज डॉट फिल्टर, और जो टू डू आई डी है उसे रिमूव कर दो हमारे एरे से, तो वो जो है हमारे जेसन फाइल से रिमूव हो जाएगी। बस यहाँ पर इतना ही है। एंड देन इसके नीचे एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे हम, जहाँ पर लिखेंगे इफ़ टारगेट डॉट क्लास लिस्ट कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स, टू डू टेक्स्ट, मतलब जो कि टू डू हमने लिखा है वो। अब हम लिखेंगे कॉन्स्ट टेक्स्ट स्पैन इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट इफ टेक्स्ट स्पैन डॉट इज कंटेंट एडिटेबल देन रिटन। और इसके नीचे हम लिखेंगे कि जो टेक्स्ट स्पैन है ना हमारा, टेक्स्ट स्पैन डॉट कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू, टेक्स्ट स्पैन डॉट फोकस एंड डॉक्यूमेंट डॉट exec कमांड सेलेक्ट ऑल फॉल्स नल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा टेक्स्ट क्लिक है, जो इनलाइन एडिट है वो हम इनेबल कर देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा एडिट मोड के लिए हम ये कर रहे हैं, जो स्पैन है वो हमने ले लिया टेक्स्ट स्पैन, रेफरेंस कर लिया स्पैन को, एंड देन उसके बाद हमारी जो री रेंडरिंग हो एडिट के लिए या फिर एडिट बार बार ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा दी इफ़ टेक्स्ट स्पैन इज डॉट इज कंटेंट एडिटेबल रिटर्न कर दो, यानी कि जो री रेंडरिंग होती है वो अवॉइड होगी। एंड देन यहाँ पर हम क्या करें कि जो टेक्स्ट स्पैन डॉट कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी जो टू डू है वो एडिट हो जाएगा। अब टेक्स्ट स्पैन डॉट फोकस, यानी कि ये जो है हमारे टाइपिंग पर फोकस करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट exe कमांड सेलेक्ट ऑल फॉल्स नल, जो कि हमारा पहले का मतलब एग्जिस्टिंग जो भी टेक्स्ट था वो सारे का सारा सेलेक्ट करेगा। देन यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, कांस्ट ऑन फिनिश एडिटिंग, टू डू ऐड एडिट करना फिनिश हो जाए तब क्या करेंगे हम, टेक्स्ट स्पैन डॉट कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू, अब हमें करना है फॉल्स क्योंकि अब हमारी एडिटिंग हो चुकी है। तो कांस्ट न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, टेक्स्ट स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और यहाँ पर मैं एक कंडीशन डालूँगी इफ़ न्यू टेक्स्ट एंड जो न्यू टेक्स्ट है नॉट इक्वल टू हो गया टू डू डेटा डॉट टेक्स्ट के, टू डू डेटा डॉट टेक्स्ट है उसे न्यू टेक्स्ट में डाल देंगे, और जो भी हमारा सेव टू डूज़ का फंक्शन था वो यहाँ पर कॉल कर देंगे, एंड यहाँ पर रेंडर टू डूज़ का भी। सो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी एडिटिंग जो है वो फिनिश हो गई हो, यानी कि हमने हमारा टू डू एडिट कर लिया हो, तो फिर से हम लॉक करेंगे हमारी जो भी टेक्स्ट एडिटिंग था उसे, यानी कि हमने यहाँ पर ट्रू करा था यहाँ पर हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमारी एडिटिंग हो चुकी है। ये जो न्यू टेक्स्ट हमने वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पर हम जो एडिट किया हुआ टेक्स्ट है वो ग्रैब करेंगे, यानी कि वो टेक्स्ट लेंगे, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हमारा चेंज है या फिर अगर हमारी टू डू लिस्ट चेंज है या फिर नॉन एम्प्टी है, हमारे मॉडल को अपडेट कर दो और जो भी चेंजेस है वो परसिस्ट कर दो।
तो यहाँ पर हमारी जो टू डू है वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए एंड चेंज होनी चाहिए। अगर दोनों भी है तो क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा हमारे टू डू को एज द न्यूएस्ट टू डू और सेव कर देगा। तो यही यहाँ पर है। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट स्पैन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो यहाँ पर हमें इवेंट लिस्नर लगाना है जो कि हम लगाएंगे ब्लर का। ऑन फिनिश एडिटिंग ये ब्लर कर देगा। और टेक्स्ट स्पैन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, यहाँ पर हम कीबोर्ड से भी हैंडल कर सके इसके लिए ये इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं हम, क्योंकि जब हम टू डू ऐड करेंगे तो ना कि सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ही हमारा टू डू ऐड हो, बल्कि जैसे हम एंटर दबाए तो भी हमारा टू डू ऐड होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर थोड़े से जो कीबोर्ड कोड है वो लिखेंगे। तो वो कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे, की डाउन की इवेंट इफ़, यहाँ पर मैं लिखूँगी अगर हमारी जो की इवेंट है, की इवेंट की डॉट की इज़ इक्वल टू एंटर, देन जो की इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ऑन फिनिश एडिटिंग, एल्स इफ की इवेंट डॉट की अगर इज़ इक्वल टू क्या है एस्केप, तो हमें क्या करना है कि जो भी टेक्स्ट पान है डॉट इनर टेक्स्ट इज़ इक्वल टू डू डेटा टेक्स्ट एंड यहाँ पर ऑन फिनिश एडिटिंग जो हमने लिखा था वो कॉल कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर वंस इज़ इक्वल टू ट्रू, मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, एंड लास्टली हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर एक फेच टू डू नाम का जो फंक्शन बनाया है वो यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया। यहाँ पर हम हैंडल कर रहे हैं हमारे जो भी एंटर एंड एस्केप यानी कि कीबोर्ड के जो बटन कीबोर्ड कीज़ है वो हैंडल करें। तो अगर हमने एंटर की प्रेस की हो तो हम क्या करेंगे कि जो भी न्यू लाइन है वो प्रिवेंट करेंगे एंड कमिट कर देंगे। मतलब कि जैसे हम एंटर दबाएंगे टू डू ऐड करके तो हमारा टू डू जो है वो सबमिट हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा एडिटिंग। एंड एल्स इफ़ अगर हमने एस्केप दबाया है तो जो भी टेक्स्ट हमारा पीछे वाला था, यानी कि सपोज़ हमने एक टू डू ऐड कर दिया है और हमें उसे एडिट करना था लेकिन अब हमें नहीं करना, तो जैसे हम एस्केप की दबाएंगे तो हमारा जो प्रीवियस टेक्स्ट था वो एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर हमने जो लिखा है वंस ट्रू, तो वो क्या करेगा कि सिर्फ एक बार ही लिसन करेगा टू अवॉइड डुप्लीकेट हैंडलर्स। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे डुप्लीकेट हैंडलर्स है वो अवॉइड होंगे। एंड देन लास्टली हम क्या करें, जो भी हमारे स्टार्टअप से टू डूज थे वो सारे के सारे फेच कर रहे और इनिशियलाइज लोड होगा यहाँ पर। तो आई थिंक हमने सारी की सारी ऐप अभी बना ली है। और एक लास्ट यहाँ पर हमने टू डू जेसन बनाए, यहाँ पर एक एरे डाल देंगे जो कि इनिशियलाइज कर देगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी ऐप को कर देंगे रन। ओके, सो यहाँ पर मैं फर्स्ट हमारा टू डू ऐड करके देखूँगी। तो वाह ग्रेट, हमारा टू डू जो है वो ऐड तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर इनवैलिड डेट एंड अनडिफाइंड आ रहा है, जो कि जो भी हमने टू डू ऐड किया था वो आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। और ये भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा कुछ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो कुछ सर्च नहीं हो रहा। ओके, तो हम देख लेते एक बार कि क्या प्रॉब्लम है और उसे हम सॉल्व भी करेंगे। फेल टू लोड रिसोर्स, सर्वर्स रिस्पॉन्ड विथ स्टेटस 404, अनकॉट टाइपस्क्रिप्ट एरर, ई डॉट क्लोजेट इज़ नॉट अ फंक्शन। हमारे इंडेक्स में 180 लाइन पर कुछ एरर है तो वो हम देख लेंगे। अब इंडेक्स डॉट में 180 लाइन पर हाँ, यहाँ पर जो क्लोजेट है वो क्लोजेस्ट नहीं क्लोजेस्ट होता है, तो हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। फिर से हम एक बार देखेंगे अब रन करके हमारे ऐप को। यहाँ पर डिलीट भी नहीं हो रहा। फिर से एक बार ऐड करके देखेंगे, क्यों ना हम हमारी ऐप को फिर से रन कर दे एक बार। और भी कुछ एरर है हमारे ऐप में। अभी एरर तो नहीं है
लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर भी हमने जो है पुश टू डूज लिया है, तो टू डूज नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू है हमारी टू डू की, तो हमें टू डू लेना है ना कि टू डूज। तो ये भी हम यहाँ पर एक बार कर लेंगे। एंड जो नेक्स्ट है वो देखते हैं अब। और यहाँ पर हमने डेट किस के जगह डेट डाटा किस कर दिया है, और फाइंड करेंगे हम कि हमने कहाँ कहाँ ये डेटा किस यूज़ किया है। तो डेट डेटा यहाँ पर भी एक बार है। और अब एक बार ब्रेक करके ऐप हम फिर से रीरन करेंगे हमारे ऐप को, और अब देखते हैं। ऐड करूँगी मैं, यहाँ पर इनवैलिड डेट आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा कि क्यों। तो अब हमारा ये यहाँ पर जो टू डू है वो ऐड हो रहा है। यहाँ पर हम इसे एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा वर्क हो रहा है, और सर्च भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पर डेट आने की जगह यहाँ पर इनवैलिड डेट आ रहा है, तो वही हमें देखना है कि क्यों। एक बार फिर से हम जाएंगे और चेक करेंगे कि क्यों ये हमें डेट नहीं दिखा रहा। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्रिएटेड ऐड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, क्रिएट डी रह गया था हमारा। तो अब हम एक बार हमारी ऐप को ब्रेक करेंगे एंड देन फिर से रन करके देखेंगे कि अब हमारी ऐप अच्छे से वर्क करती है या नहीं। स्टिल यहाँ पर इनवैलिड डेट हमें दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको क्लोज कर दूँगी, ब्रेक करूँगी, फिर से रन करूँगी, और अब हम देखते हैं। तो अभी भी इनवैलिड डेट ही हमें दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल क्रिएटेड एट। तो हमने कहीं और भी क्रिएटेड ऐड यूज़ किया है, पर हम फाइंड कर लेंगे क्रिएटेड। तो जो क्रिएटेड ऐड है वो तो हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो डेट है वो अभी तक नहीं दिख रही है। एक बार फिर से एक टास्क ऐड करके, हाँ अब दिख रही है। तो वो क्या है ना, वो पहले की थी। तो अब हमारी जो डेट है वो भी यहाँ पर आ गई, और डेट वाइज जो है वो कैटेगराइज हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही बढ़िया ऐप आज बना ली है, जहाँ पर आप टू डू ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ही अब इसे एडिट कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो उसके साथ साथ चेक कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो एक बहुत ही सिंपल, और यहाँ पर आप डेट वाइज इसे फिल्टर भी कर सकते हो, और सर्च का ऑप्शन तो ये है ही। तो इसी तरह से आपने पाइथन में एक बहुत ही बढ़िया ऐप क्रिएट कर दी है। एंड अगली बार फिर मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी ऐप्स आपके लिए लेकर आऊँगी। सिर्फ मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ कमेंट करना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगली बार फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।